गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आज दिन शुक्रवार है, तारीख है 18 और सुबह के बज चुके हैं अभी 10। तो यहाँ पर मेरा खाना बनाना हो गया है। सुबह के सारे काम निपट गए हैं, बस मतलब किचन के सारे काम निपट गए हैं और अब लास्ट बचता है मेरा किचन क्लीन करना, क्योंकि खाना वगैरह बन गया है और मैंने अभी नहाया नहीं है। झाड़ू मैंने सुबह ही निकाल दी थी, तो 5:30 बजे सुबह झाड़ू निकाल दी थी। इसके बाद फिर चाय वाय बनाई, चाय नाश्ता किया, बेटी का लंच बनाया। तो आज उसके लंच में गया था पोहा, और फिर इसके बाद फिर बस किचन विचन को क्लीन करके मैंने भी अपना नाश्ता ले लिया था। और फिर इसके बाद फिर मैं लग गई थी अब ये जो किचन मेरी बनी तो इसके ऊपर भंडरिया बनी हुई है, काफ़ी बड़ी है। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं आज बैठ गई थी, क्योंकि मतलब सुबह सुबह जो मतलब बैठने वाले काम है ना वो हो जाते हैं मुझसे। और फिर मतलब जैसे जैसे दिन चढ़ता है या खाना वगैरह कुछ खा लेती हूँ तो दोपहर के बाद से फिर ये वाले काम नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा फिर थकान होने लगती है, पेट भी बहुत ज़्यादा भारी भारी लगने लगता है, वजन लगता है फिर पेट में, तो नहीं हो पाता। और सुबह जो पेट होता है ना तो थोड़ा सा खाली होता है, तो फिर ये सारे काम मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो फिर 1 से 1.5 घंटा मुझे भंडरिया को साफ़ करने में लग गया। और इसके बाद फिर टाइम हो गया था 9:15 का, तो फिर दूध भी आ रखा था। फिर मैंने फटाफट से दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद मैंने फिर साथ ही साथ जो है खाने की भी तैयारी कर दी थी, क्योंकि अभी हस्बैंड को निकलना था ड्यूटी। तो फिर मैंने फटाफट से फिर मतलब वो बोल कर गए थे कि मैं आज गोभी लेकर आऊँगा, तो सुबह सुबह ही हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं जो भी उनको खानी होती है। तो बस वो गोभी लेकर आ गए थे और तब तक मेरी जो भंडरिया का काम था वो भी हो गया था। और फिर इसके बाद मैंने फटाफट से दूध को बॉईल किया और वहीं पर खड़े खड़े फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। तो खाना वगैरह बन गया है और सब बना के आज रख दिया मैंने। इसके बाद फिर मैंने अपना पूरा किचन भी क्लीन कर लिया। तो हस्बैंड भी खाना खा चुके हैं और अब मैं अपने मतलब जो क्लीनिंग के काम है ना वो स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ अपनी किचन क्लीन, और घर में झाड़ू तो लग गया है, बिस्तर वगैरह भी मैंने ठीक ठाक से कर दिए थे। सुबह ही बेटी की जाने के बाद सुबह झाड़ू लगी थी, उसके पहले। और फिर जब वो स्कूल चली गई इसके बाद फिर मुझसे मतलब थोड़ा सा लेट जागती है वो, तो फिर मैंने उसके बिस्तर वगैरह सारा सब कुछ क्लीन कर दिया था। बस लास्ट अभी मेरा रह गया पोछा लगाना। पोछा लगाना है, नहाना है, अनाज भी धुलना है। सोच रही हूँ कि अगर टाइम मिलेगा तो अनाज भी धुल दूँगी। और ये देखिए मैं बर्तन मतलब मांज ही रही थी तो हस्बैंड ने फिर आवाज़ लगाई, क्योंकि उनको निकलना है ड्यूटी, तो उनको कुछ पैसे चाहिए थे और कुछ और भी सामान था, तो वो मैंने उनको दिया। इसके बाद वो बस निकल गए हैं ड्यूटी के लिए और मैं फिर से आ गई हूँ अपना छूटा हुआ काम करने के लिए। तो गाइस यही होता है जब मतलब हस्बैंड को भी जाना होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी बहुत जल्दी होता है काम करने की। तो अभी ना 10:30 का टाइम हो गया है, इतना काम समेटते समेटते, और अभी मुझे काफ़ी सारे काम करने। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा दी है, क्योंकि फिर मतलब चीज़ों को बताना बहुत मतलब फिर मुश्किल हो जाता है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो को। तो बस यहाँ पर मैंने जो पहले छोटे छोटे बर्तन थे वो धुल लिए हैं, और फिर इसके बाद बड़े बर्तन धुलूँगी। तो बड़े छोटे सब धुल गए हैं, बस लास्ट ये हैं गैस के स्टैंड। तो खाना बनने के बाद सुबह और रात में दोनों बार ही, सुबह का जब खाना बन जाता है तब, और जब रात का खाना बन जाता है तब, दोनों बार ही मैं बहुत अच्छे से अपने ये जो स्टैंड वगैरह हैं मेरे गैस के चूल्हे, तो इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और फिर लास्ट में करती हूँ पूरा सिंक क्लीन। तो वैसे तो मैं आप लोगों से बताती ही रहती हूँ, जितनी बार भी बर्तन धुलती हूँ तो सिंक तो धुला ही जाता है। और ये जो नल वगैरह तो इनको मैं सुबह शाम 2 टाइम धुलती हूँ। तो बस बर्तन धुल गए हैं सारे के सारे, और अब सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन करने के बाद फिर
पोंछ भी दूंगी इसको सूखे कपड़े से। तो इससे क्या होता है ना कि स्मेल नहीं आती है, और जितनी बार आप बर्तन धुलते हैं उतनी बार सिंक को धुलें तो सिंक भी हमेशा चमकता रहता है। आपने देखा ही होगा, हमेशा मैं इसी तरीके से सफाई करती हूँ सिंक की। किचन तो मैंने पूरा समेट दिया है, और किचन समेटने के बाद इसके बाद अब मैं आ गई हूँ। तो कपड़े भी धुलने हस्बैंड के आज उतार के गए हैं, दूसरे वाले पहन गए हैं, तो फिर हाथ के हाथ ही धुल देती हूँ, वरना फिर ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े। तो फिर मैं यहाँ पर ना कपड़े निकाल रही हूँ। पहले तो मैंने देखा कि मतलब कौन कौन से कपड़े हैं, तो शर्टें 2 हैं, पैंट 1 है। तो एक पैंट मुझे नहीं मिल रहा था, जीन्स नहीं मिल रहा था, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जीन्स कहाँ गया है उनका। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि आज वो मतलब जीन्स वही पहन गए हैं, शर्ट दूसरी पहन गए हैं। तो बस इसके बाद अभी ये देखिए कपड़ों का ढेर लग गया। तो नंदा दिन में 2 या 3 जोड़ी कपड़े बदल लेती है, तो उसके भी कपड़े हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है उसके एक भी कपड़े नहीं निकलते हैं, तो कभी कभी हो जाता है। और ये सारे कपड़े मुझे हाथ से ही धुलने हैं। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ कि ये सारे कपड़े ना पहले फुला दूँगी, तो जब तक मेरा पोछा वगैरह लगेगा। और अभी टाइम मतलब ठीक ठाक सा टाइम है, अभी बजा हुआ है 11:15। तो सोच रही हूँ कि 11:30 बजे तक फ्री हो जाऊँगी, पोछा लगाऊंगी। इसके बाद फिर मुझे आधा घंटा और लगेगा तो अनाज मेरा धुल जाएगा। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब सारे पहले कपड़े फुला देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं कपड़े छांट रही थी, क्योंकि काफ़ी कपड़े इसमें ऐसे हैं जिसका कलर जाता है, और जिसमें ये पिंक अभी आपने देखा, तो ये नंदा की कुर्ती है, इसका कलर तो भाई इतना ज़्यादा निकलता, मतलब पानी लगा और ऐसा लगता है कि किसी ने कलर घोल दिया हो। पानी में पड़ते ही उसका कलर बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसको भी अलग कर दिया, और दोनों शर्टें भी अलग कर दी हैं, क्योंकि शर्टों का भी मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ हल्का फुल्का कलर निकल जाता है। तो जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो सारे मैं ना सर्फ में डाल देती हूँ एक बाल्टी में। तो इनमें कुछ ऐसे कपड़े नहीं है कि जिनका मतलब कलर आपस में लगेगा, ये सारे लाइट कलर के हैं। और यहाँ पर ना मैं पैंट की जेबों को चेक कर रही हूँ, क्योंकि पैंट की जेब में कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ हस्बैंड कागज़ छोड़ देते हैं, या कुछ मतलब पैसे वगैरह रह जाते हैं, कभी भूल से रह जाते हैं। तो फिर चेक ज़रूर करती हूँ जब भी मैं पैंट वगैरह धुलने को डालती हूँ, तो हमेशा चेक करके ही डालती हूँ। तो बस कपड़े मैंने भिगो दिए, और अब मैं ना ये जो मतलब थोड़ा बहुत सामान यहाँ बिखरा पड़ा है उसको समेट लेती हूँ। यहाँ का सामान तो मुझे दिन में कई बार समेटना पड़ता है। जब सुबह नंदा जाती है तो वो सारा सब कुछ फैला देती है, तैयार होती है जब, और अभी हस्बैंड गए हैं तो वो भी सामान फैला के चले जाते हैं। मतलब मैं कितनी बार कहूँ इन लोगों को कुछ चीज़ें जहाँ से उठाओ वहाँ रख दो, तो 1 मिनट भी नहीं लगता, पर ये लोग करते ही नहीं हैं। तो मैंने सुबह किया, इसके बाद अभी इसको दोबारा से सही कर दिया, सामान जगह पे रख दिया, और अब बस मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो पोछा मैं मतलब मैंने थोड़ा सा फिनाइल डाल दिया है, और शैम्पू तो मैं हमेशा डालती ही हूँ पोछे में, इससे ना टाइल्स में शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये 50 पैसे की आती है ये शैम्पू की पुड़िया, पाउच पुड़िया लेती हूँ मैं, तो मतलब ऐसे 50 रुपए की ले लेती हूँ तो 100 आ जाती हैं। तो ये मतलब काफ़ी दिनों के लिए हो जाती हैं, और एक पुड़िया पूरे घर के लिए हो जाती है मेरे। तो यहाँ पर बस मैंने अपना जो पोछा है ना वो लगाना स्टार्ट कर दिया है, और फटाफट से लगाऊंगी पोछा। तो पोछा मैं मतलब आज जल्दी वाला लगा रही हूँ, क्योंकि आज बहुत साफ़ सुथरा मतलब फर्श दिख रहा है, पता नहीं क्यों गंदा ही नहीं लग रहा। मतलब या तो मैंने 2 बार झाड़ू लगा ली, एक तो सुबह लगाई थी और एक अभी लगा ली थी, मतलब पोछा लगाने से जस्ट पहले कपड़े डाले, इसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा ली थी दोबारा से, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी सुबह झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा मतलब गंदा हो जाता है चलने फिरने से, और ये लोग रेडी वगैरह होते हैं तो हल्के फुल्के बाल वगैरह भी गिर जाते हैं।
तो फिर ना पोछा लगाने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत आ जाती है। तो जिस दिन भी मैं इतनी जल्दी झाड़ू लगाती हूँ तो उस दिन दोबारा झाड़ू लगा लेती हूँ पोछे से पहले। तो इससे ना पोछा भी बहुत जल्दी लग जाता है। बस कुछ इस तरीके से ही होते हैं मेरे किचन के और घर के काम, जिससे मतलब मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और मुझे लगता है कि एक गृहिणी होती है जो अपने मतलब जिसके बिना घर नहीं होता। अगर जिस घर में गृहिणी नहीं है तो उस घर में मतलब पॉजिटिविटी रहती ही नहीं है। और जिस घर में गृहिणी होती है तो गृहिणी से ही घर लगता है, बिना गृहिणी के घर नहीं लगता। सो इसी के साथ ही वीडियो का भी एंड करती हूँ। सो वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।